गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रोलिंग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। रोलिंग, बॉडी का रोल करने का मतलब क्या समझते हो आप? कि बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है। बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है ना। तो मान लो ये बॉडी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास VCM से चल रहा है और बॉडी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊँ, मैं यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊँ ग्राउंड पे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके पास कौन सी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है और कितना एंगुलर मोमेंटम है, मुझे इस बारे में बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, दो तरीके की, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल कितनी है? हाफ m VCM का स्क्वायर। रोटेशनल कितनी है? हाफ ICM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। एक तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बॉडी जब रोल हो रही होगी, चल भी रही है, आगे भी चल रही है और घूमती भी आगे चल रही है, ठीक है ना। तब अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम भी दो तरीके से आएगा। देखो, सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर मोमेंटम है। सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना है? MVCM इंटू परपेंडिकुलर आर्म। दिस इज परपेंडिकुलर आर्म, दिस इज परपेंडिकुलर आर्म R, ठीक है। और ये कैसा एंगुलर मोमेंटम है? VCM इंटू R। आपको अपनी आंखों के कैमरे को कैसे रोटेट कराना पड़ रहा है? इधर इधर, थोड़ी देर बाद इधर पहुंच जाएगा, है ना। तो ऐसे ये कौन सी डायरेक्शन हुई? कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, क्लॉकवाइज अंगूठा अंदर आ रहा है, ठीक है। प्लस क्या होता है? आई ओमेगा, घूमने की वजह से, तो ICM ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के आउट इनटू ओमेगा, वो भी अंदर की तरफ ही है। तो दोनों अंदर की तरफ डायरेक्ट ऐड हो गए, दोनों अंदर की तरफ डायरेक्ट क्या हो गए? ऐड हो गए। और नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया अंदर की तरफ, नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया अंदर की तरफ, नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया अंदर की तरफ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है। एक लीनियर मोमेंटम की वजह से जो परपेंडिकुलर आर्म चेंज कर रही है, यानी सेंटर ऑफ मास से चल रहा है जिस पे, और एक सेंटर मास के बोर्ड जो बॉडी घूम रही है, दो। तो फिलहाल दोनों अंदर थे, तो इसलिए क्रॉस आ गया दोनों के लिए। ट्रांसलेशन में हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और देखते हैं, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे चल रही है VCM से, ठीक है। और ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा से। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है मुझे इस पॉइंट के अबाउट, जिसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है मान लो इस पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट। तो मैं देखता हूँ कि देखो सेंटर ऑफ मास से चल रहा है इस लाइन पे, देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास से चल रहा है इस लाइन पे। तो सेंटर ऑफ मास कभी यहाँ है, फिर थोड़ी देर सेंटर ऑफ मास यहाँ है, फिर थोड़ी देर सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ऐसे एंगल घूम रहा है, बोलो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? MVCM लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर आर्म R, और किधर आ जाएगा? बोलो, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? क्लॉकवाइज, बोलो। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, एक और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? I ओमेगा, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ICM ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? MVCM R माइनस ICM ओमेगा। मैंने MVCM बार को बड़ा रखा है, आगे रखा है, तो नेट आ जाएगा क्लॉकवाइज। बोला समझ में आया? नेट किस में आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज में। तो रोलिंग के टाइम पे आपको एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है समझ में आया? रोलिंग के टाइम पे आपको एनर्जी कैसे लिखनी है, दो तरीके की, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब रोलिंग क्या होती है और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो, रोलिंग तो आपको समझ में आ ही चुका है कि बॉडी क्या कर रही है, कोई भी बॉडी रोल कर रही है। रोल मतलब आगे चल भी रही है और घूम भी रही है, ठीक है। एनर्जी तो मैंने समझा ही दिया आपको, थोड़ा सा डिटेल में रोलिंग के बारे में बताता हूँ आपको।
देखो मेरी बात सुनो, तो रोलिंग का मतलब क्या है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है और चल भी रही है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब दो काम हो रहे हैं, ये तो चल रही है ऐसे VCM से, सेंटर का चल रहा है आगे और ओमेगा से घूम रही है, जैसे साइकिल का टायर, बाइक का टायर, गाड़ी का टायर आगे भी चलता है और घूमता भी है, सही है। तो ये बनता है बेसिकली दो हिस्से, इसके दो हिस्से पढ़ लेते हैं हम, ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। तो एक हिस्सा तो टायर का सिर्फ चल रहा है और एक हिस्सा सिर्फ घूम रहा है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं VCM से बात करूं, सेंटर VCM चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी VCM से चल रहा है, ये वाला पॉइंट भी VCM से चल रहा है, ये वाला पॉइंट भी VCM से चल रहा है, ये वाला पॉइंट भी VCM से चल रहा है, बॉडी का हर पॉइंट VCM से चल रहा है। प्योर ट्रांसलेशन क्या है बेटा, प्योर ट्रांसलेशन, ये भी VCM से चल रहा है, ये हो रहा है प्योर ट्रांसलेशन, सिर्फ चल रहा है, घूम नहीं रहा, प्योर ट्रांसलेशन। एक कर लो प्योर रोटेशन, सिर्फ घूम रहा है पहिया, चल नहीं रहा, सिर्फ घूम रहा है ऐसे, सिर्फ घूम रहा है ऐसे, इसी जगह पर घूमे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नीचे R ओमेगा, R रेडियस है, ओमेगा से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी R ओमेगा, इस पॉइंट की ऊपर हो जाएगी R ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट की इधर हो जाएगी R ओमेगा, इस पॉइंट की ऐसे एंगल पे हो जाएगी R ओमेगा, इस पॉइंट की इधर एंगल पे हो जाएगी R ओमेगा। बोलो समझ में आई। तो दोनों का सुपरपोजिशन कराया गया, क्योंकि जब रोलिंग होती है तो चलता भी है और घूमता भी है, तो दोनों को जब जोड़ दिया गया तो मोशन पाथ कैसा दिखा, मतलब क्या दिखा मुझे क्या दिखा वो देखने वाली बात रहेगी अब कि हमने क्या एनालाइज किया। देखो ध्यान से, तो ये हुआ कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये क्या है हमारी बॉडी, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके पास वेलोसिटी कितनी है, VCM भी है और R ओमेगा भी है, दोनों है। तो ऊपर वाला पॉइंट चलता है VCM प्लस R ओमेगा से, इधर वाला पॉइंट, इधर तो VCM चलता है और नीचे चलता है R ओमेगा से, ये वाला पॉइंट आगे चलता है VCM से और पीछे चलता है R ओमेगा से, ये वाला पॉइंट ऊपर चलता है R ओमेगा से और आगे चलता है VCM से, और सेंटर सिर्फ VCM से आगे चलता है। बोलो समझ में आया। यही हो गया होगा, जो दोनों जुड़ जाएंगे तो यही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान सी बात बता रहा हूँ, कोई नई बात बता ही नहीं रहा मैं, ठीक है ना। अब रोलिंग में भी तीन तरह की रोलिंग है ना, एक होता है कि VCM जब R ओमेगा से बड़ा हो, एक होता है जब VCM R ओमेगा से छोटा हो, एक होता है जब VCM R ओमेगा के बराबर हो। तीन बातें होती है, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाले पॉइंट को देखो, नीचे वाला पॉइंट आगे जा रहा है VCM से और घूमने की वजह से पीछे जा रहा है R ओमेगा, ठीक है। अब अगर VCM ज़्यादा हुआ R ओमेगा से, ठीक है, ये ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड पे टायर चल रहा है, ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट आगे चल रहा है, ठीक है, तो मतलब VCM ज़्यादा है, चल ज़्यादा रहा है, घूम कम रहा है। इसका मतलब ऐसा कब देखने को मिलता है, जब अप्लाई ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब क्या होता है, तब क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। गाड़ी का टायर जो है वो ब्रेक मारने पर ओमेगा कम हो जाता है, घूमना कम कर देता है, लेकिन उसके बाद स्पीड रहती है आगे की तरफ, है ना। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा है ओमेगा से, आगे ज़्यादा चल रहा है, घूम कम रहा है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग। जब ओमेगा ज़्यादा है, जब घूम ज़्यादा रहा है और आगे कम चल रहा है, ये क्या देखा है आपने, ठीक है ना, व्हील स्टक इन मड, कीचड़ में फंस जाते हैं टायर, तो क्या होता है, उस समय घूम ज़्यादा रहा होता है और आगे कम चल रहा होता है टायर, है ना। व्हील जो है हमारा वो घूम ज़्यादा रहा होता है और आगे कम चल रहा होता है, ठीक है। ये है व्हील स्टक इन मड, ठीक है। देखो इस केस में अगर मैं बात करूं, जब VCM R ओमेगा ज़्यादा होगा तो ये वाला पॉइंट आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। इस केस में बात करूं तो ये वाला पॉइंट नेट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगी।
इस केस की बात करूं तो नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगी, बिकॉज दिस पॉइंट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं हम प्योर रोलिंग, इसको बोलते हैं हम प्योर रोलिंग। समझ में आई? और हमने कौन सी पढ़नी है? हमने क्या पढ़ना है? प्योर रोलिंग पढ़नी। तो प्योर रोलिंग क्या है समझ में आया? अगर प्योर रोलिंग ये है तो एक बात बताओ, हर पॉइंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? इसके पास कितनी आ जाएगी? अगर VCM v के बराबर है तो इसके बाद आ जाएगी 2v, इसके बाद कितनी आ जाएगी? 0 नेट, इसके बाद इधर आ जाएगी √2v, इसके बाद इधर आ जाएगी √2v। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने आपको रोलिंग का मतलब समझाया, रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग क्या होती है मैंने ये बताया। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम रोलिंग का पढ़ना सिखाया, और टोटल एनर्जी रोलिंग के टाइम पे कितनी काइनेटिक होती है वही बताई। ठीक है, कैसे पढ़ना है वही बताया।